अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैस्मिन मैजिकल वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। जैस्मिन, आज हम कहाँ जा रहे हैं? एक दफा का जिक्र है। चाइना की एक पुरस्रार और हसीन सल्तनत में एक ऐसा महल था जो सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बना था, बल्कि चांदनी, यादों और पुरानी रूहों की खामोश सांसों से तैयार हुआ था। इस महल को लोग चांदनी महल कहते थे। इसी महल के अंदर रहती थी एक शहजादी जिसका नाम था लियानुआ। उसका हुस्न सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं था, बल्कि उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने दर्द को भी हुस्न में तब्दील कर दिया हो। लोग कहते थे जब वो चलती थी तो हवा रुक कर उसे महसूस करती थी। लेकिन लियानुआ की आंखों में एक ऐसा राज छुपा था जो किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उसकी मुस्कुराहट हमेशा मुकम्मल होती थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी खामोशी होती थी जो रात के अंधेरे से भी गहरी लगती थी। हर रात जब महल सो जाता था, लियानुआ अकेली बाग में चलती रहती थी। चांद की रोशनी उसके लंबे सियाह बालों पर गिरती थी और वो आसमान की तरफ देखकर ऐसे रुक जाती थी जैसे किसी से बात कर रही हो। उस बाग में एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उन लोगों की बातें सुनता है जिनके दिल सच में टूट चुके हों। और लियानुआ अक्सर उस दरख्त के नीचे खड़ी होकर चुपचाप सांस लेती रहती थी। तुम फिर यहाँ आ गई हो? एक आवाज धीरे से उस खामोशी को तोड़ती है। ये ज़ेन था, बचपन से लियानुआ का साथी और शायद उसके दिल का सबसे करीबी इंसान। ज़ेन की आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी होती थी। जब वो लियानुआ को देखता था, जैसे वो उसे समझना चाहता हो, लेकिन हर बार थोड़ा और दूर हो जाता हो। लियानुआ धीरे से पलटकर उसे देखती है। उसकी आंखों में चांदनी का अक्स होता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, यहाँ की खामोशी सच बोलती है और महल के लोग सिर्फ कहानियां। तुम हमेशा इतनी दूर क्यों हो जाती हो? वो धीरे से पूछता है और बीच में एक अनजान सी दूरी दोनों के दरमियान खड़ी हो जाती है। लियानुआ आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, दूर वो होता है जिसके पास यादें ना हो, और मैं तो हर याद में जीती हूँ। दूर महल की अंधेरी कोने में एक और नजर उन दोनों को देख रही होती है। वो होती है मे लेन। उसकी आंखों में दोस्ती का रंग धीरे धीरे जलकर कुछ और बन रहा होता है। हाँ चीज तुम ही क्यों मिलती है लियानुआ? उसकी आवाज में दर्द भी होता है और एक उभरती हुई जलन भी। अगली सुबह महल रोशनी से भर जाता है, लेकिन लियानुआ के चेहरे पर अब भी रात की परछाई होती है, जैसे वो कभी पूरी तरह दिन में आती ही नहीं। एक कनीज झुक कर कहती है, आज रात शाही जश्न होगा और आपको पहली बार मलिका के रूप में पेश किया जाएगा। ये अल्फाज महल में गूंज उठते हैं। लियानुआ कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, हर जश्न अपने साथ एक इम्तिहान भी लाता है। उसकी आंखों में चमक भी है और डर भी। रात धीरे धीरे महल पर उतरती है। चांदनी उसे एक नई जिंदगी देती है।
हर दीवार, हर रास्ता जैसे रोशनी में सांस लेने लगता है। और आज का जश्न उस महल को सिर्फ रोशन नहीं बल्कि जिंदा बना रहा होता है। लेकिन इस रोशनी के पीछे कुछ ऐसा भी जग रहा होता है जो अब तक खामोश था। लियानहुआ आईने के सामने खड़ी होती है। उसका लिबास एक रॉयल वाइट गाउन होता है जो हल्की सी रोशनी छोड़ रहा होता है, जैसे वो खुद चांदनी का हिस्सा हो। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा सोच होती है, जैसे वो सिर्फ एक जश्न के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो रही हो। आईने में उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग सी लगती है, जैसे उसके अंदर कोई और भी है, कोई पुरानी ताकत, कोई भूली हुई कहानी। वो अपने दिल पर हाथ रखती है और महसूस करती है उसकी धड़कन आज नॉर्मल नहीं है। दूर से संगीत की आवाज आती है और महल में महफिल अपने उरूज पर होती है। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, लेकिन इस शोर में भी लियानहुआ को एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ज़ेन दरवाजे पर रुकता है और कुछ लम्हों के लिए सिर्फ उसे देखता रहता है। फिर धीरे से कहता है, तुम आज सच में मलिका लग रही हो। लेकिन उसकी आवाज में फख्र के साथ एक हल्का सा डर भी होता है। लियानहुआ उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। मलिका बनना आसान होता तो शायद हर कोई बन जाता। उसके लफ्जों में एक गहरा मतलब छुपा होता है जो ज़ेन समझने की कोशिश करता है। ज़ेन उसके करीब आता है। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी बेचैनी होती है, जैसे वो खुद अपने लफ्जों पर पूरा यकीन नहीं करता। दूर खड़ी मे लिन सब देख रही होती है। आज उसकी आंखों में जलन और भी गहरी हो चुकी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। मे लिन धीरे से महल के एक पुराने हिस्से की तरफ चल पड़ती है। वो जगह जहां कोई नहीं जाता, जहां रोशनी भी रुक कर लौट जाती है। और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज होती है, इरादा। जश्न अपने पीक पर होता है जब बादशाह अपना हाथ उठाता है। पूरी महफिल एकदम खामोश हो जाती है और उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंजती है। आज हम अपनी सल्तनत की मुस्तकबिल की मलिका का ऐलान करते हैं। सब लोग सांस रोक लेते हैं और फिर वो नाम जो सब जानते थे लेकिन सुनना चाहते थे, लियानहुआ। जैसे ही ये लफ्ज निकलता है, महल तालियों और आवाजों से गूंज उठता है। लेकिन लियानहुआ के लिए वक्त रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द की रोशनी और तेज हो रही है, जैसे महल उसे पहचान रहा हो, जैसे वो सिर्फ मलिका नहीं बल्कि इस जगह की असल रूह हो। ज़ेन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में फख्र होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि अब लियानहुआ उससे दूर होती जा रही है। इसी बीच महल के अंधेरे हिस्से में मे लिन अपना प्लान एक्टिवेट करती है। वो एक पुराना दिया जलाती है जिसका शोला नॉर्मल नहीं होता बल्कि
गहरा नीला होता है और उस पल से कहानी सिर्फ जश्न नहीं रहती, एक इम्तिहान बन जाती है। अब वक्त हो गया है। रात अपनी गहराई तक उतर चुकी होती है। जश्न अब भी चल रहा होता है, लेकिन महल के एक पुराने हिस्से में हवा बिल्कुल अलग महसूस होती है, जैसे वहां वक्त रुक गया हो। और उसी खामोशी में मेलिन के जलाए हुए नीले शोले धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मेलिन अपनी आंखें बंद करती है। ये कोई आम दुआ नहीं होती, बल्कि एक पुराना जादू होता है जो सिर्फ छुपी हुई ताकत को जगाने के लिए बना था। अचानक हवा तेज हो जाती है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं, जैसे कोई पुरानी रूह जाग रही हो। लेकिन मेलिन के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जीत की मुस्कुराहट होती है। उसकी आवाज में अब दोस्ती का कोई रंग नहीं होता, सिर्फ एक गहरी ख्वाहिश होती है, सब कुछ हासिल करने की। अब सब कुछ बदलेगा। इसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में लियान हुआ को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे उसका नाम हवा में लिखा जा रहा हो। वो जश्न छोड़कर धीरे धीरे चल पड़ती है। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता है, लेकिन वो रुकती नहीं, जैसे उसे पता हो कि ये रास्ता उसकी तकदीर तक जा रहा है। ज़ेन उसे जाते हुए देख लेता है और बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। उसके दिल में एक अजीब सा डर होता है, जो उसे रोक भी रहा होता है और आगे भी धकेल रहा होता है। पुराने महल का दरवाजा खुलता है और एक ठंडी हवा लियान हुआ के चेहरे से टकराती है। अंदर अंधेरा होता है, लेकिन उस अंधेरे में भी नीले शोले जल रहे होते हैं। मेलिन? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। अचानक अंधेरे से मेलिन सामने आती है। उसकी आंखों में अब वो पुरानी दोस्ती नहीं होती, बल्कि एक गहरा फैसला होता है। तुम आ ही गए। लियान हुआ उसे देखकर हैरान होती है। ये सब क्या है मेलिन? ये सब मेरा हक है। उसकी आवाज में दर्द और जलन दोनों महसूस होते हैं। हर चीज तुम्हें ही क्यों मिलती है? लियान हुआ, तख्त, लोगों का प्यार और ज़ेन का दिल भी। लियान हुआ कुछ लम्हों के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छीना, लेकिन ये सच मेलिन के लिए काफी नहीं होता। छीना नहीं, लेकिन सब तुम्हें मिल गया। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई थी। अचानक वो अपना हाथ उठाती है और नीले शोले एकदम से बढ़ जाते हैं। पूरा महल उस रोशनी में जगमगाने लगता है। अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, मेलिन कहती है और शोले लियान हुआ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ेन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके कदम जम जाते हैं, जैसे डर उसे पकड़ चुका हो। लियान हुआ शोलों के बीच खड़ी होती है। वो आंखें बंद करती है और महसूस करती है कि ये आग उसे जला नहीं रही,
बल्कि उसके अंदर कुछ जगा रही है। अचानक शोले अपनी शक्ल बदलने लगते हैं। नीली आग धीरे धीरे चांदनी जैसी रोशनी में तब्दील होने लगती है और लियानहुआ के इर्द गिर्द एक रोशन दायरा बन जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और पहली बार उनमें डर नहीं होता, सिर्फ ताकत होती है। नीली आग अब पूरी तरह चांदनी रोशनी में बदल चुकी होती है और लियानहुआ उस रोशनी के बीच खड़ी होती है, जैसे वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इस महल की असल रूह हो। हवा रुक जाती है और वक्त जैसे उसके इर्द गिर्द झुक जाता है। मेलिन धीरे धीरे पीछे हटती है और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। ये क्या हो रहा है? लियानहुआ धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उन आंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही होती है। तुमने आग को जगाया था मेलिन, लेकिन तुमने उसकी असल शक्ल कभी नहीं देखी। अचानक महल की दीवारें चमक उठती हैं। हर पत्थर, हर नक्श जैसे जिंदा हो उठता है, जैसे ये महल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि यादों और ताकत का जिस्म हो। ज़ेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में प्यार भी होता है और एक गहरा डर भी। लियानहुआ उसकी तरफ देखती है और कुछ लम्हों के लिए उसकी रोशनी हल्की पड़ जाती है, जैसे सिर्फ ज़ेन के लिए उसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता था। उसके लफ्जों में सच्चाई होती है, बिना किसी डर के। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ज़ेन। लेकिन ज़ेन उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नजर सिर्फ लियानहुआ पर होती है। हवा तेज हो जाती है और चांदनी और गहरी हो जाती है, जैसे महल खुद लियानहुआ को अपना रही हो। लियानहुआ धीरे से अपना हाथ उठाती है और मेलिन के इर्द गिर्द एक रोशन दायरा बन जाता है। उसकी नफरत धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। मेलिन घुटनों पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तुम बदल गई हो। उसकी आवाज में हैरानी भी होती है और एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वो समझ रहा हो कि उसके सामने खड़ी लियानहुआ अब पहले जैसी नहीं रही। नहीं, मैं सिर्फ वो बन गई हूँ जो मैं हमेशा से थी। उसके लफ्जों में कोई घमंड नहीं होता, सिर्फ एक सच होता है जो अब पूरी तरह सामने आ चुका होता है। चांदनी धीरे धीरे पूरे महल पर बरस रही होती है। हर दीवार, हर रास्ता रोशनी में नहा जाता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रोशनी में भी और अंधेरे में भी। उसकी आवाज में कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक वादा होता है। लियानहुआ धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। उन दोनों के दरमियान एक हल्का सा रोशन नूर फैलता है, जो धीरे धीरे तेज होने लगता है, जैसे उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि रूहों का हो। दूर खड़ी मेलिन ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर अब नफरत नहीं होती, बल्कि एक हल्का सा सुकून होता है, जैसे उसने पहली बार खुद को समझना शुरू किया हो। शायद मैं हमेशा गलत थी। उसके लफ्ज भारी होते हैं, मगर उनमें सच्चाई होती है और उसके इर्द गिर्द का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगता है। ज़ेन और लियानहुआ चांदनी के बीच खड़े होते हैं, जैसे दुनिया ने उन दोनों के लिए सांस लेना रोक दिया हो। उनके लफ्ज छोटे होते हैं, मगर उनमें पूरी कहानी समा जाती है।
चांदनी महल अब पूरी तरह रोशनी में जगमगाता है। हर नक्श, हर दीवार जैसे अपनी कहानी दोबारा सुना रही हो। मैं तुम जैसी बनना चाहती थी। इस बार उसकी आवाज में ना जलन होती है, ना गुस्सा, सिर्फ एक सच होता है जो देर से समझ आया। तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं थी। तुम पहले से ही काफी थी। उसके लफ्ज सिर्फ तसल्ली नहीं देते, बल्कि एक नई शुरुआत का एहसास दिलाते हैं। अचानक एक नर्म गोल्डन रोशनी मेलिन के इर्द गिर्द फैल जाती है, जैसे महल खुद उसे माफ कर रहा हो और उसके दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। चांदनी धीरे धीरे पूरे महल में फैल जाती है। हर कोना रोशनी से भर जाता है और उस रोशनी के बीच एक कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जहां नफरत समझ में बदल जाती है और जहां मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।